Hello, my dear students. Good morning, all of you. Let's start today's class. And our running chapter is Who Will Be Ninthu? Our running chapter is Who Will Be Ninthu? राजा कौन बनेगा? ये जो हमारा चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट। और ये बहुत ही बड़ा चैप्टर था। 3 to 4 लेक्चर में हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है, राइट। एंड इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए थे मैंने ये बिफोर चैप्टर एक्सप्लेन करवाने से पहले आपको ये ऑल डिफ़िकल्ट वर्ड्स करवा दिए थे, बिकॉज इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा जो वर्ड्स थे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए थे। बिकॉज ये जो वर्ड्स है, ये स्टोरी जो हमने रीड की थी ये मणिपुर के कांगलीपाक की थी, और यहाँ पर ज़्यादातर जो मैक्सिमम वर्ड्स कुछ जो है मणिपुर के यूज़ हुए थे, मणिपुर में जो बोले जाते हैं मणिपुरी लैंग्वेज में। ओके, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखेंगे एट फर्स्ट न्यू वर्ड। आप पेज नंबर 172 ओपन कर लीजिए। ओपन इट फास्ट ऑल ऑफ यू। पेज नंबर 172। ओके बेटा, ओपन कर लिया सभी ने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 172? ओके, देन आफ्टर देखिए इसमें न्यू वर्ड्स है। एट फर्स्ट पीस मीन्स होता है, पीस मीन्स क्वाइट, शांत। ओके, शांति जिसे बोलते हैं ना हम। देन वर्दी मीन्स डिजर्विंग ऑफ, कॉन्टेस्ट मीन्स कॉम्पिटिशन, वर्दी मीन्स डिजर्विंग, जो डिजर्व करता हो, जो उस लायक हो। ओके, देन कॉन्टेस्ट मीन्स कॉम्पिटिशन, ये तो आपको पता ही है। देन स्पीयर, स्पीयर क्या होता है? ये हंटर्स वेपन, एक शिकार करने वाला एक वेपन होता है, एक औजार होता है जो सामने से नुकीला होता है। ओके, इसे भाला बोला जाता है। देन ट्रिम्फेंटली, ट्रिम्फेंटली मीन्स विक्टोरियसली। ओके, तो ये थे आपके न्यू वर्ड्स। देन आफ्टर रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन में टोटल 6 क्वेश्चन दिए हैं। हम 1 by 1 इन क्वेश्चंस के आंसर राइट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर द निंथू एंड लीमा ruled. What is question? Question is name the place in Manipur. मणिपुर के उस प्लेस का नेम बताना है जहाँ निंथू एंड लीमा रूल मतलब शासन करते थे या राज करते थे। उस प्लेस का नेम बताना है। तो हमने स्टार्टिंग में ही रीड किया था, कौन सा प्लेस था मणिपुर का? वो कांगलेपाक। कौन सा था? कांगलेपाक मीन्स मणिपुर के कांगलेपाक में निंथू एंड लीमा रूल मतलब वहाँ शासन करते थे, राज करते थे। ओके, तो इसे हम आंसर कैसे राइट करेंगे इसका? कांगलेपाक इन मणिपुर इज द प्लेस। यहाँ पर जो इन मणिपुर है ये राइट नहीं करना है, ये रिपीट हो गया है बाय मिस्टेक। ओके, तो आप यहाँ राइट करेंगे कांगलेपाक इन मणिपुर इज द प्लेस वेयर द निंथू एंड लीमा रूल्ड। मीन्स कांगलेपाक वह प्लेस है, मणिपुर का वह प्लेस है जहाँ पर निंथू एंड लीमा शासन करते थे। ओके, इस टाइप से आप इस क्वेश्चन का आंसर
राइट करेंगे। और मैंने जहाँ से इसे ब्लैक किया है ये राइट नहीं करना है, आपको ओनली राइट करना है कांगलेपाक इन मणिपुर इज द प्लेस where the Ninthu and Lima ruled. Okay. Then after question number 2, why did the people of Kanglipak love their king and queen? Why did the people of Kanglipak love their king and queen? ओके मीन्स जो कांगली पाक के पीपल है वो अपने किंग और क्वीन से प्यार क्यों करते थे? तो क्यों करते थे कांगली पाक के पीपल अपने किंग एंड क्वीन से प्यार? तो इसका आंसर होगा द पीपल ऑफ कांगलेपाक लव्ड देयर किंग एंड क्वीन बिकॉज दे बिलीव्ड दैट एवरीबडी यहाँ पर देखिए एवरीबडी EVERYBODY एवरीबडी इन कांगलेपाक should live in peace. Not only the people but the birds, animals and trees. Answer is the people of Kanglepak loved their king and queen because they believed that everybody in Kanglepak should live in peace. Not only the people but the birds, animals and trees. Means जो कांगलेपाक के पीपल है वो अपने किंग एंड क्वीन से प्यार करते थे बिकॉज वे बिलीव करते थे। दे किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर? किंग एंड क्वीन के लिए। ओके दे बिलीव दैट एवरीबडी इन कांगलीपाक शुड लिव इन पीस। वे चाहते थे कि सब कांगलीपाक में रहने वाले सभी कैसे रहे? शांति के साथ रहे। नॉट ओनली द पीपल, न ही पीपल बल्कि बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज, ये भी कैसे रहे? शांति के साथ रहे। ओके तो आप इन 2 क्वेश्चंस के आंसर राइट कर लेंगे। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3rd, why did the Ninthu want to choose a future king? Why did the Ninthu want to choose a future king? जो निंथु है मीन्स राजा है वो फ्यूचर किंग क्यों चूज करना चाहता था? अब इस क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर आंसर तो जो है पर्टिकुलर बोले तो इसके बारे में हमने जो पूरा का पूरा चैप्टर रीड किया उसमें हमने कहीं भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है कि राजा जो निंथु है वो फ्यूचर किंग क्यों चूज करना चाहता था, राइट। बट हम अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर राइट कर सकते हैं द निंथु wanted to choose a future king because his children had grown up well to take the throne. ओके हम आंसर क्या राइट कर सकते हैं इसका? द निंथु wanted to choose a future king because his children had gone up well to take the throne. मीन्स जो निंथु है वो फ्यूचर किंग सिलेक्ट करना चाहते थे बिकॉज जो उनके चिल्ड्रन है अब वो अच्छे से बड़े हो चुके थे और अब वो उनका सिंहासन थ्रॉन मीन्स होता है सिंहासन ले सकते थे या उनका सिंहासन संभाल सकते थे, राइट। ये हम राइट कर सकते हैं। या फिर जैसे क्या होता है कि जब जो किंग है वो ओल्ड होने लगते हैं, बूढ़े होने लगते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं उनके जो सन होते हैं बेटे वो उन्हें अपना राजपाट सौंप देते हैं, राइट। बट यहाँ पर कुछ भी ऐसा इस चैप्टर में नहीं बताया गया है कि वो राजा ओल्ड हो चुका था या फिर वो क्यों ऐसा करना चाहता था, ये कुछ इसमें नहीं बताया गया है। तो हम इसमें राइट कर सकते हैं कि उनके बेटे बड़े हो चुके थे और उन्हें लग रहा था कि अब वो थ्रॉन संभाल सकते, सिंहासन संभाल सकते हैं। ओके
तो आप ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर राइट कर देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द किंग want to select their future king? How means कैसे? Did the king want to select their future king? जो king है वो अपना future king कैसे select करना चाहता था? तो the king wanted to choose the future king by holding a horse race contest among his 3 sons. Answer is, the king wanted to choose the future king by holding a horse race contest among his 3 sons. मीन्स जो किंग है वो चाहते थे कि उन्होंने क्या करवाया था, अपने तीनों ही बेटों में हॉर्स रेस का कॉन्टेस्ट करवाया था, कंपटीशन करवाया था, और वो चाहते थे कि जो भी उसमें से विनर होगा वो उसे किंग बना देंगे, वो होगा फ्यूचर किंग, आने वाला राजा, ठीक है, होने वाला राजा। बट इसका रिजल्ट क्या हुआ था कि उनके तीनों ही बेटों ने सेम टाइम पर उस लाइन को क्रॉस किया था। मीन्स उस लाइन पर वो तीनों ही सेम टाइम पर पहुंचे थे, जिससे कि कोई भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसमें से विनर कौन होगा, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वॉज शाना तोम्बी? शाना तोम्बी किसका नेम था? द स्मॉलेस्ट चाइल्ड, छोटी बच्ची, उनकी सबसे छोटी जो बेटी थी उसका नाम था साना तोम्बी। तो जो साना तोम्बी है वो किस टाइप की बच्ची थी ये बताना है। तो किस टाइप की बच्ची थी ये तो हम इजीली बता सकते हैं। साना तोम्बी वॉज अ लवली child, soft and beautiful from inside. She could feel the pain of the people, the animals, the birds, and the trees. Answer is, Sana Tombi was a lovely child, soft and beautiful from inside. She could feel the pain of the people, the animals, the birds, and the trees. मीन्स जो शाना तोम्बी है वो एक लवली चाइल्ड थी, बहुत ही प्यारी बच्ची थी, जो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ब्यूटीफुल थी। मीन्स कहने का मतलब कि वो बहुत ही दयालु थी और जो उसका दिल है वो बहुत ही अच्छा था। शी कुड फील द पेन ऑफ द पीपल, द एनिमल्स, द बर्ड्स एंड द ट्रीज। और जो है वो सभी का पेन मीन्स दर्द फील कर सकती थी, महसूस कर सकती थी, चाहे वो पीपल हो, कोई बर्ड्स हो, कोई एनिमल्स हो या फिर ट्रीज हो, वो क्या करती थी, सभी का पेन फील करती थी। बिकॉज जो पेन है वो इन्हीं चीज़ों को होता है, पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज, बिकॉज दे आर लिविंग थिंग्स, बिकॉज ये लिविंग थिंग्स है, राइट। तो जो शाना तोम्बी है वो बहुत ही लवली चाइल्ड थी, जो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल थी, एंड वो पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज सभी का दर्द फील कर सकती थी, महसूस कर सकती थी। ओके, तो बेटा ये थे आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर। आपको इन 5 क्वेश्चंस के आंसर कहाँ राइट करने हैं? इंग्लिश की फेयर नोटबुक में, जहाँ पर आपने मीनिंग राइट की है उसी के नीचे आपको पहले क्वेश्चन फिर आंसर, ओके, इस टाइप से आपको इन 5 क्वेश्चन के आंसर राइट करना है। देन आफ्टर आप इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 भी दिया है, ओके। तो जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें है, हैव यू एवर सीन एन एनिमल और अ बर्ड इन पेन?
क्या आपने कभी किसी एनिमल या फिर किसी बर्ड को पेन में देखा है, दर्द में देखा है? इफ एस आपका अगर आंसर होता है यस, व्हाट डिड यू डू? तो फिर आपको बताना है कि आपने क्या किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने इसलिए आपको राइट नहीं करवाया बिकॉज आई डोंट नो कि आपने किसी एनिमल को या फिर किसी बर्ड को दर्द में देखा है ना। तो इसका आंसर आप खुद करेंगे। ओके, इफ़ आपने किसी एनिमल को ऐसे दर्द में देखा है मीन्स उसे कहीं कि जैसे आपने देखा है ना, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि किसी बर्ड को चोट लग जाती है, किसी एनिमल को चोट लग जाती है, राइट। तो आपने ऐसे किसी बर्ड्स या फिर एनिमल को देखा है तो आप राइट करेंगे यस। और आपने क्या किया उसके लिए, क्या आपने उनकी हेल्प की? हेल्प किस टाइप से करेंगे कि मतलब उन्हें मेडिसिन जो है मेडिसिन देना, उनके लिए जो है फिर फूड प्रिपेयर करना, फूड देना लाइक दिस। कि अगर कोई जो बर्ड को आपने अगर किसी दर्द में देखा है, सपोज उसके विंग में चोट लग गई और वो उड़ नहीं पा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? उसे उसकी केयर करेंगे, हम उसे जो है मेडिसिन देंगे। मेडिसिन बोले तो जो डॉक्टर्स होते हैं ना एनिमल्स के, उनसे उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे। देन आफ्टर फिर उन्हें वो फ्लाई नहीं कर पाएंगे तो उन्हें फूड चाहिए होगा तो उन्हें ग्रेन्स देंगे ईट करने के लिए, वाटर देंगे, राइट। और हम उसकी केयर कर सकते हैं। तो आपको भी बताना है कि क्या आपने कभी किसी एनिमल या फिर बर्ड को ऐसे दर्द में देखा है तो आपने क्या किया, वो आपको बताना है, या फिर आप क्या करेंगे ये आपको उसमें राइट करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद राइट करना है बेटा, इसलिए मैंने इसका आंसर आपको राइट नहीं करवाया है। ओके, देन है लेट्स लिसन एंड टॉक। लेट्स लिसन एंड टॉक। आपके लिए ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वेयर इज मणिपुर ऑन द मैप ऑफ इंडिया? वेयर इज मणिपुर ऑन द मैप ऑफ इंडिया? आपको इंडिया का मैप पता है सभी को, भारत का नक्शा। तो मैंने आपको बताया है कि जो मणिपुर है वो क्या है, हमारा एक स्टेट है, राज्य है। ओके, और मणिपुर की कैपिटल क्या होती है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल होती है इम्फाल। जैसे टोटल जो स्टेट्स है उन सभी की कैपिटल होती है। आपने ये जो आपका एसएसटी सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस, उसमें आपने ऑल स्टेट्स के नेम एंड उनकी कैपिटल्स, यूनियन टेरिटरीज, इनके बारे में रीड किया होगा, राइट। वैसे आपको ऑल कैपिटल्स के नेम, ऑल जो है स्टेट्स के नेम एंड उनकी कैपिटल ये पता होनी चाहिए, राइट। इफ़ आपको अगर नहीं पता है तो बेटा आप प्लीज़ ऑल स्टेट्स के नेम, हमारी कंट्री के जो भी स्टेट्स है ना, उसके क्या करेंगे, नेम लर्न करेंगे प्लस उनकी कैपिटल लर्न करेंगे। ओके, तो आपको इंडिया के मैप में बताना है कि मणिपुर कहाँ है। ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, बट मैं आपको इस टाइप से आप इंडिया का मैप लेंगे, आप बना सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं बना सकते हैं तो आपको जो है शॉप में, स्टेशनरी शॉप में मैप मिल जाएगा। आप मैप परचेस करके ले आएंगे और उसमें आपको मणिपुर बताना है कि यहाँ पर मणिपुर कहाँ है, ये आपको इसमें मार्क करना है। ओके ओके, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। जो देखिए यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर है मणिपुर। ओके, तो आप यहाँ पर ऐसे टिक मार्क करेंगे और इसमें आप यहाँ पर राइट कर देंगे मणिपुर। देन इसके नीचे इसका कैपिटल राइट करेंगे, इसकी कैपिटल होती है इम्फाल। ओके,
इस टाइप से आप मैप में शो कर देंगे मणिपुर को और उसका कैपिटल भी राइट कर देंगे। ओके, तो इसके लिए आप या तो मैप ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप मैप परचेस करके ला सकते हैं। 1-2 रुपीज़ में आपका मैप मिल जाता है, 2 से 3 रुपीज़ में आपको मैप मिल जाएगा। छोटा सा जो आता है ना मैप, बड़ा वाला चार्ट नहीं लाना है आपको, ब्लैंक वाला मैप मिलता है स्टेशनरी शॉप में। ओके, जिसमें ऐसे नेम फिल किए हुए नहीं रहते हैं, ऐसा वाला आपको एक छोटा सा पेज में मैप मिलेगा। उसे आपको लाकर यहाँ पर मणिपुर आपको शो कराना है और उसे अपने इंग्लिश की फेयर नोटबुक में या फिर बुक में इसी प्लेस पर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देना है, पेस्ट नहीं करना है, स्टेपलर से स्टेपल कर देना है। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट है आपका व्हाट लैंग्वेज डू द पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक। जो मणिपुर के पीपल है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं ये बताना है। तो जो मणिपुर के पीपल है, अब यहाँ पर 3 लैंग्वेज दी है एसएमएस। तो जो एसएमएस है ये आसाम के पीपल बोलते हैं, जो आसाम में रहने वाले पीपल है। आसाम भी हमारा एक स्टेट है। ओके, देन है मैथाइलन। मैथाइलन लैंग्वेज बोली जाती है मणिपुर में। ये वाली जो लैंग्वेज है मैथाइलन, ये मणिपुर में बोली जाती है। एंड जो मिजो है ये मिजोरम में बोली जाती है। ओके, तो इसमें जो है मैथाइलन जो मणिपुर में बोली जाती है लैंग्वेज, और जनरली हम इसमें कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हम मणिपुर में मणिपुरी लैंग्वेज बोली जाती है। ये जो मणिपुरी है ये थोड़ा इजी वर्ड है, इसलिए ज़्यादातर हम इसी वर्ड का यूज़ करते हैं कि मणिपुर में मणिपुरी लैंग्वेज बोली जाती है। इफ़ आपको अगर मणिपुर की लैंग्वेज पूछे और इसमें अगर मैथाइलन ऑप्शन न हो के अगर मणिपुर ऑप्शन है तो आप मणिपुर पर टिक करेंगे, बिकॉज जो मणिपुर है वहाँ पर मणिपुरी लैंग्वेज भी मणिपुरी लैंग्वेज बोली जाती है। और ये थोड़ा मैथाइलन बोलने में थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये भी आपको रिमेंबर रखने हैं। ओके, सो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर एंड मैप, और इसमें आप इस पर टिक कर दीजिए। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको खुद राइट करना है। ओके बेटा, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।